guys, welcome and welcome back to the channel after a long time. Like बहुत दिनों से कोई भी long video नहीं आ रही थी channel पे and you all were constantly asking दीदी long video कब आ रही है, long video कब आ रही है, दीदी कहाँ हो आप, कहाँ हो. So this is the final answer कि दीदी थी अपने एग्जाम में बिजी है, अपने एग्जाम में बिजी. अभी मेरे एग्जाम चल रहे हैं, फाइनल एग्जाम. बट ये वीडियो भी बहुत जरूरी थी बिकॉज मेरे प्यारे प्यारे जंक्शन न्यारे, मतलब कि वही समाप्ति मन वाला डायलॉग आ गया ना. मेरे बहुत क्यूटी पाई जूनियर्स आने वाले हैं कॉलेज में एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट. कौन एक्साइटेड नहीं होता टू बी अ सीनियर वेलकमिंग हर देयर. क्यूटी क्यूटी जूनियर्स, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे आएंगे जब कॉलेज में आता है ना. लाइक वी ऑल आर इतने शरीफ प्यारे, कुछ हमारा कोई जवाब ही नहीं होता. हम इतने ऐसे ऐसे आते लाइक दीदी भैया मैम बॉस ऐसे कर करके लाइक. सो या गाइस, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट जो है कॉलेज की वो हो चुकी है आउट एंड आप सबको पता चल गया आपको कौन सा अपना ड्रीम कॉलेज अलॉट हुआ है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन कौन से कॉलेजेस अलॉट हुए हैं एंड एम्स ऋषिकेश में कौन आ रहा है इस साल. बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ जूनियर्स का वेलकम करने के लिए. सो दिस वीडियो इज अबाउट कि तुम्हें क्या चीज़ें लेके आनी है अपने काउंसलिंग के लिए जब तुम कॉलेज में आओगे. बिकॉज अभी तक फाइनल जो तुम्हारे अलॉटमेंट लिस्ट है वो नहीं आई है और आ जाएगी शायद आज या कल में, कभी भी आ सकती है. उसके बाद आपको अपने कॉलेज में रिपोर्ट करने आना होगा. ऐसा होता है. देयर आर टू थिंग गाइज कि तुम्हें फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है वो लेना है या फिर तुम्हें सेकेंड राउंड के लिए जाना है. अभी तो तुम्हें कॉलेज अलॉट हुआ है, कुछ बच्चों को हो गया होगा, कुछ को नहीं हुआ होगा, उनको सेकेंड राउंड में हो जाएगा और इधर इन द थर्ड राउंड जो वेट कर रहे होंगे. बट जिनको अलॉट हो गया है उनके भी दो केसेस होते हैं. उन्हें ये वाला कॉलेज रखना है या फिर अपग्रेड के लिए डालना है. तो मुझे एम्स ऋषिकेश फर्स्ट राउंड में अलॉट हो गया था. मैंने फर्स्ट राउंड में ही एम्स ऋषिकेश ले लिया था बिकॉज मुझे यही चाहिए था गाइज. लाइक ऐसा था कि मैं 2 दिन पहले वीडियो डाल रही हूँ कि काश ये मिल जाए ऐसा कुछ करके. माई लाइक कुछ भी मान लो कि माई इमेजिनेशंस माई समथिंग इंस्पिरेशन दिस टाइम ऐसा कुछ करके मैंने वीडियो डाली 2 दिन पहले एंड 2 दिन बाद वो अलॉटमेंट लिस्ट आई एंड एम्स ऋषिकेश अलॉटेड इन द फर्स्ट राउंड. आई एम सुपर डुपर से डुपर हैप्पी. लाइक इस टाइम तो मैं तक खुश थी ना, बहुत ज़्यादा खुश कि मुझे अब कॉलेज जाने को मिलेगा, कॉलेज जाने को मिलेगा, कॉलेज जाने को मिलेगा. आई एम डैम एक्साइटेड फॉर ऋषिकेश. लाइक ऐसा होता है. हमारी एक्साइटमेंट और हमारे पेरेंट्स की एक्साइटमेंट बहुत अलग अलग होती है. लाइक जब मुझे कॉलेज अलॉट हुआ तो मेरी एक्साइटमेंट वॉज लाइक दैट कि मैं कौन से कपड़े लेके जाऊंगी, मैं कौन कौन सी ग्रोसरी लेके जाऊंगी, मैं कौन कौन सा सामान लेके जाऊंगी हॉस्टल में. बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टाइम एवर इन द हॉस्टल. मैं कभी घर से बाहर रही ही नहीं हुआ. तो आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट. एक्सपीरियंस मिलता है हॉस्टल में आके. लाइक मैं मानती हूँ कि घर से दूर आना इज वेरी 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 लाइक बहुत हैवी हर्ट मोमेंट होता है. और जो बच्चे जब कभी बाहर नहीं रहे ना उनके लिए बहुत होता है. बिकॉज मैं भी खुद ऐसी हूँ कि मैं कभी बाहर नहीं रही घर से, नेवर एवर. तो जब मैं आई थी तब शुरू में मुझे ऐसा लगा था पता नहीं मेरा कोई दोस्त बनेगा नहीं बनेगा एंड कैसे कैसे लोग मिलेंगे, मुझे क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी कॉलेज में जाके. बट आई स्वेयर यू गाइस कि कॉलेज में आना, कॉलेज की मोमेंट, फ्रेंड्स बनाना, इवेंट्स एंजॉय करना, पढ़ना स्ट्रेस के साथ, 50 नंबर के लिए ऐसे एक पेपर से एक दिन पहले लगे रहना कि 50 नंबर तो कैसे भी आ जाए, बस एनाटमी तो कैसे भी सरवाइव कर ही लें. अब तुम्हारा कैसे ट्रांजिशन आएगा एकदम फास्ट वाला, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी से एनाटमी बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी. एंड दिस ट्रांजिशन इज द बेस्ट ट्रांजिशन एवरी एस्पिरेंट ड्रीम अबाउट कि कब आए मेरी लाइफ में. और ये तुम्हारी लाइफ में आ चुका है अब. लाइक आई गेस तुम्हारे सितंबर से 10 सितंबर 20 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी. हमारा भी सेकेंड ईयर शुरू हो जाएगा गाइज फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से ही. सो वी आर एक्साइटेड फॉर दैट टू. बट आप लोगों के लिए ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है क्योंकि जूनियर बैच इज द लाइक फ्रेश पीस ऑफ द कॉलेज की जो ऐसा दिखता है एकदम अलग. बिल्कुल ऐसे जो आयरन एप्रन होते हैं उनके ऐसे आयरन के फॉर्मल्स होते हैं वो अलग दिखते हैं. वो जो फ्रेशर्स वाला एकदम वो होता है ना माहौल, दैट इज डिफरेंट इन अ कॉलेज. सो तुम्हें क्या क्या चीज़ें मैंने ऐसे बता रही थी कि तो हमारे पास दो चीज़ें वो होती हैं. एक हमारी थिंकिंग कॉलेज मिलने के बाद, एक हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग. हमें होता है कि हमें क्या क्या कपड़े लेके जाने हैं, क्या क्या ग्रॉसरी लेके जानी है, कैसे जाना है, कैसे बात करनी है, क्या क्या हमें यूटिलिटीज़ चाहिए होंगी जो हमें चाहिए, हमें आईपैड चाहिए, आईफोन चाहिए. दैट्स डिफरेंट. पेरेंट्स को होता है कोई डॉक्यूमेंट की कमी तो ना रह जाएगी, मेडिकल के लिए जाएंगे ये. तो हमें दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ऐसा था मुझे ऐसा हो रहा था कि मैं कौन से कपड़े लेके जाऊँगी,
कितने कपड़े लेके जाऊंगी, ऐसे ऐसे ये लेके जाऊंगी, ये माई पेरेंट्स लाइक कोई डॉक्यूमेंट रह तो नहीं जाएगा, कौन से डॉक्यूमेंट रह चाहिए, एक बार चेक कर लेना। तो फिर ऐसा होता है गाइज कि जो लिस्ट आती है, आपके पास लिस्ट आएगी पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्स की, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। हर डॉक्यूमेंट की तुम्हें 5-5 कॉपीज रखनी ही रखनी है। 10-10 रखोगे तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि वो ऐसे लग जाती है ना कहीं तुम्हें कम से कम 20 से 30 फोटोज अपने अपने पास रखनी है। तुम कहोगे दीदी इतनी काम नहीं आई, कोई बात नहीं, वो बाद में काम जाएंगी। कॉलेज कभी कभी फोटोज मांगता रहता है, तो वो तब की तब काम आ जाएंगी, बट तुम्हें कम से कम तुम्हारी 20 से 30 फोटोज हर डॉक्यूमेंट की, इधर दैट इज योर आधार कार्ड, दिस इज योर 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, तुम्हारा अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल, तुम प्रोविजनल की भी निकालना है, प्रोविजनल, फाइनल अलॉटमेंट लेटर, फिर उसके बाद फिर उसके बाद तुम्हारे पास तुम्हारा रिपोर्टिंग लेटर आता है, रिपोर्टिंग लेटर, उसके बाद तुम्हें बहुत सारी चीज़ें होते हैं, 10th 12th मार्कशीट हो गया, योर पैन कार्ड, योर लाइक वो डोमोसाइल, एक डोमोसाइल जैसा कुछ आता है, वो भी निकलवा लेना। पिछली बार ऐसे एकदम आ गया था कि वो चाहिए, मुझे लगा वो नहीं चाहिएगा, बट फिर वो रिपोर्टिंग के टाइम में हो गया, तो फिर मैंने बहुत जल्दबाजी में बनवाया था। अगर तुम्हारे पास नहीं है, बन जाएगा, बट बनवा लेना तुम अपना डोमोसाइल। अगर डोमोसाइल नहीं बनता है तो उसकी जो रिसिप्ट होती है, जब हमने उसके लिए अप्लाई करते हैं तो वो रिसिप्ट देते हैं, वो रिसिप्ट अपने साथ लेके जाना, उसकी 4-5 कॉपीज लेके जाना। साथ ही साथ तुम ऐसे अपने हर डॉक्यूमेंट की 5-5 कॉपीज ले लेना। हाँ, जिनका ड्रॉप है उनके लिए जो ड्रॉप सर्टिफिकेट होता है वो, स्कूल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ऐसे 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। स्कूल का SLC, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ड्रॉप है तो ड्रॉप ईयर का सर्टिफिकेट, और गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए शायद दोनों के लिए होता है अनमैरिड सर्टिफिकेट होता है जो, वो उसकी भी बहुत बार ऐसे शायद आया था पिछली बार, आई डोंट नो आया था नहीं आया था, बट बनवा लेना अपना जो भी चीज़ें तुम बनवा सकते हो अपने लोकल से, वो चीज़ अपनी पूरी रखना डॉक्यूमेंट्स के साथ, ताकि तुम यहाँ पर जब रिपोर्टिंग के लिए आओ, इधर तुम्हें 2 दिन भी लग सकते हैं। लाइक मुझे 3 दिन लगे थे। मैं एक बार 14 अगस्त को आई थी, उस टाइम हमारा कुछ नहीं हुआ था, बिकॉज हम आए और फिर रिपोर्टिंग का टाइम था 3 बजे तक का, और उस दिन हुई भी नहीं किसी बच्चे की, तो हमें वापस भेज दिया। 18 अगस्त को मैं दोबारा बुलाया गया, बिकॉज छुट्टियाँ हो गई थी बीच में, इंडिपेंडेंस डे और उन सबकी, तो फिर हमें वापस भेज दिया गया। फिर हम आए थे 18 अगस्त को, फिर हमें 18 अगस्त भी लगा और 19 अगस्त का भी आधा दिन लगा था, तो हमें 1.5 दिन लगा था। तो अपना ऐसे कुछ लाइक वो करके रखना कि तुम्हें 1 दिन का स्टे भी लेना पड़ सकता है जहाँ पर तुम्हारा कॉलेज है वहाँ पर। तो अपने कपड़े ना, अपना सामान इस टाइप से लेके आना कि 1 दिन का स्टे भी लग सकता है। लाइक मुझे ऐसा आइडिया नहीं था, बट मुझे ऐसा था कि मुझे ऋषिकेश देखना भी हो सकता है, तो फिर मैं ऐसे कपड़े लेके आई थी जस्ट फॉर दैट। हमारा ऐसा था कि शायद हो ही जाएगा जो भी रिपोर्टिंग का काम है। और लाइक अगर तुम्हें कॉलेज ये नहीं लेना है, तुम्हें अपग्रेडेशन के लिए डालना है, तो तुम्हारी जल्दी हो जाती है, तुम्हें तब की तब भेज देते हैं। बट वो भी ऐसा करते हैं कि जिनको अभी लेना है उनका जल्दी जल्दी करते हैं काम, और फिर उनको बाद में करते हैं, तो तुम्हें भी रुकना पड़ सकता है। तो अपना स्टे के हिसाब से 1 दिन या 2 दिन के स्टे के हिसाब से अपना सामान और सब कुछ तैयार करके लाना पहले, ताकि बाद में तुम्हें ऐसा ना हो कि अब क्या करना है, ठीक है। और रिपोर्टिंग का जो भी वो रहता है वो एकदम ईज में बहुत आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बहुत ऐसे तुम्हें मिलिट्री की वो AFMC, अगर AFMC की बात ना करे तो इतना कुछ मुश्किल नहीं होता रिपोर्टिंग का। जो जो चीज़ें होती है मेडिकल वेडिकल वो जल्दी जल्दी हो जाते हैं। और अगर कुछ कुछ तुम्हें ऐसा वो बताएंगे कि अब नॉर्मलिटीज़ आ रही हैं या फिर कुछ कुछ ऐसे आ रहा है तुम्हारे पास मौजूद, तो वो बता देते हैं कि ये है, तुम ये चेक करवा लेना, हॉस्पिटल में रहना है अब तो 5 साल, तो चेक करवा लेना, ये चीज़ ऐसे ख़राब हो रखी है, तो फिर वो बता देता है। लाइक कुछ भी होता है तो थोड़ा आई साइड का प्रॉब्लम होता है वगैरह वगैरह, अगर नंबर ऊपर नीचे होता है तो वो बता देते हैं पावर का। यही होता है, बहुत आसान होता है। बट डॉक्यूमेंट्स जो भी है अपने, उनकी कॉपीज जरूर रख लेना, अपनी फोटोज जरूर रख लेना। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पेमेंट होती है ना, कई बार जैसे कि हमारे कॉलेज की पेमेंट थी ना, वो UPI के थ्रू नहीं हुई थी, वो बैंक के थ्रू हुई थी। तो अपने बैंक के थ्रू पेमेंट करने के लिए ना वो भी ध्यान में रखना कि तुम्हें पेमेंट कैसे करनी है। लाइक अभी हमें यहाँ आके पता चला था, बट वो हो गई थी हमारी UPI ऐप से, बट वो हमने बैंक के थ्रू करी थी कुछ ऐसा करके, मुझे याद नहीं है। लाइक वो स्कैनर से नहीं हो रही थी, तो फिर बहुतों को उसमें प्रॉब्लम आई थी, मैंने सुनने में आया था कि हमारा ये नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे बैंक के थ्रू पेमेंट करनी होती है हमको, वो भी ध्यान रख लेना एक। हाँ, और इम्पॉर्टेंट थिंग, जो तुम्हें वो फीस की स्लिप देंगे, उस फीस की स्लिप को बहुत संभाल के रखना है, वो बहुत काम आने वाली है तुम्हारे आगे रिफंड जब तुम्हें मिलेगा। ऐसा होता है जस्ट लाइक वी आर इन एम्स, तो हमें बहुत ऐसा उसका कुछ अमाउंट ऐसे रिफंड में मिलता है, सिक्योरिटी अमाउंट जो होता है वो रिफंड मिलता है 5 साल बाद, तो वो स्लिप संभाल के रखनी होती है, देनी होती है। जब तुम्हें फाइनल अपने जो भी सर्टिफिकेट यहाँ से कलेक्ट करने होते हैं, तो वो स्लिप्स जो है वो तुम्हें संभाल के रखनी होती है, ताकि जो पैसे तुमने भरे हैं वो तुम्हें वापस मिल जाए।
यही होता है। एंड लाइक आप लोग बहुत खुश होंगे, मुझे पता है। अभी अभी तुम्हारा पीक चल रहा होगा, लाइक हाँ कॉलेज मिल गया। लाइक दिस इज वेरी वेरी हैपनिंग मोमेंट। मैं तो बहुत खुश थी, लाइक बहुत खुश थी। मैं तो ऐसा ठिकाना ही नहीं था, मैं जैसे उड़ती फिरती थी। एम्स ऋषिकेश मिल गया, जैसे ये ना वो मिल गया। लाइक आई वाज सुपर डुपर हैप्पी बिकॉज दिस प्लेस, लाइक जेन्युइनली बोल रही हूँ, हर कॉलेज का कोई प्रोन्स एंड कोई कुछ कॉन्स होते हैं, बट दिस कॉलेज इज जेन्युइनली जेन्युइनली बहुत अच्छा कॉलेज है। मुझे बहुत पसंद है मेरा कॉलेज, सच में पसंद है। हर की कुछ ना कुछ होती है, लाइक इधर के हॉस्टल्स बहुत अच्छे हैं। हाँ कुछ कुछ कमी हर किसी हॉस्टल में होती है, इतने पुराने हॉस्टल्स होंगे तो कुछ ना कुछ होगी, बट जेनुअनली अच्छे हॉस्टल है। दूसरे के कंपेयर में बात करी जाए तो बहुत अच्छे हॉस्टल्स है, बहुत अच्छा कैंपस है, बहुत अच्छे दोस्त मिल जाए ना, तुम्हारा सिर्फ एक साल का अच्छा अच्छा निकल जाता है। लाइक फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड मेरे दोस्त बहुत अच्छे रहे मेरे साथ, एंड बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल रहा है मेरा। बहुत मैंने पूरा साल एंजॉय करा है, लाइक पूरा साल घूमी हूँ फिरी हूँ, पढ़ाई भी करी है थोड़ी थोड़ी। बट हाँ मुझे सेकेंड ईयर में थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है, बिकॉज फर्स्ट ईयर इज लाइक हाँ को नहीं पता होता। यही होता है कि फर्स्ट ईयर में तुम्हें नहीं पता होता तो तुम ऐसे घूम फिर के निकाल देते हो अपना, बट सेकेंड ईयर से मुझे आई हैव टू बी सीरियस फॉर माई स्टडीज टू। जितना इस बार मैं घूमने फिरने के लिए रही हूँ, ऐसे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना होता है उसे। अब हमारा पायरेक्सिया भी आ रहा है, इज लाइक आई एम डैम एक्साइटेड फॉर पायरेक्सिया। ऐसे मजे आ जाएंगे आपको पायरेक्सिया के दिन। मैं अभी अभी फिर से अपनी वीडियोस वगैरह शुरू करूंगी एट द टाइम ऑफ पायरेक्स से ही, बिकॉज उससे पहले शायद मैं कहीं घूमने जाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर डालूंगी लॉन्ग वीडियोस, बट नहीं हो पाता। एग्जाम सीजन बहुत हैक्टिक होता है, लाइक सीरियसली बहुत हैक्टिक होता है। तो मैं 15 दिन 13 14 दिन ऐसे लगातार पेपर दे रहे हो, सो रहे हो, कुछ कभी कभी खा रहे हो, कभी कभी नहीं खा रहे हो, बस पढ़ रहे हो, पेपर दे रहे हो, सो रहे हो, बस यही चलता है। लाइक ऐसा लगता है कि दिन कहाँ शुरू हुआ है कहाँ खत्म हुआ है, तुम्हें पता भी नहीं चलता व्हाट इज द एंडिंग पॉइंट और दिस इज स्टार्टिंग पॉइंट। तुम सुबह 2 बजे सो रहे हो, 3 बजे सो रहे हो, लाइक सुबह ही सो रहे हो 4 बजे 5 बजे, एंड फिर उठ के पेपर देने भाग जा रहे हो, फिर वापस आ रहे हो, लाइक बहुत वो रूटीन होता है। मेडिकल लाइफ इज हैक्टिक अ लिटिल बिट, बट हाँ दिस इज वर्थ इट। जो भी कहो दिस इज वर्थ इट। एंड क्या क्या चीज़ें तुम्हें हॉस्टल में लेके आनी है गाइज, वो तुम्हारे हॉस्टल पे भी डिपेंड करता है। बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारा रिपोर्टिंग हो जाएगा उसके 10 दिन बाद, या हाँ 10 दिन के बाद, उसके 10 दिन के बाद तुम्हारे पास आएगा हॉस्टल या फिर कॉलेज करिकुलम स्टार्टिंग एंड दिस दैट, एंड यू हैव टू कम टू द हॉस्टल फॉर द रिपोर्टिंग। एंड हॉस्टल में तुम्हें ऐसा वो देंगे कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें, वो ऐसे मोटी मोटी लिस्ट बना के देते हैं कि क्या क्या चीज़ें तुम्हें चाहिए, और वो बाकी तो तुम्हें खुद से लेके आना पड़ता है अपना सामान बस। जैसे लाइक वो कहते हैं कि हमारे पास बेड होगा, हमारे पास टेबल होगी, हमारे पास चेयर होगी। ये 3 सामान होता है हर हॉस्टल में, और एक अलमीरा होती है, कबर्ड किसी किसी में, बुक शेल्फ होता है किसी किसी में नहीं होता है, अपना अपना अलग अलग होता है। तो हमारे हॉस्टल में जैसे कि हम थे, जब हमारी वो लिस्ट आई थी तो वी हैव द पॉइंट कि आपको बेड मिलेगा, आपको टेबल मिलेगी, आपको चेयर मिलेगी, आपको बुक शेल्फ मिलेगी, आपको अलमीरा मिलेगी। बाकी सामान आपको खुद लेके आना होता है। मैट्रेस भी हमें खुद मिला था, कई कई हॉस्टल्स में मैट्रेस नहीं मिलता, वो उनकी जो भी चली आ रही है प्रथा उसके हिसाब से आपको मैट्रेस भी लेना पड़ भी सकता है, मिल भी सकता है। हमें हॉस्टल में मैट्रेस मिला था, तो हमें आते ही सच कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी थी अपना मैट्रेस लेने की, चेंज करवा सकते हो आप अगर आपको करवाना है तो। पिल्लो आपको खुद लेके आने पड़ते हैं, अपनी बेडशीट, पिलो कवर्स, या फिर कुछ भी अपना अपना लाइक कुछ भी आप डेकोरेटिव आइटम्स जो अपने बेड पे रखते हो, जैसे कि मैं मेरे सॉफ्ट टॉयज रखती हूँ बहुत सारे, तो मेरे पास बहुत सारे हैं, तो वो वो रखती हूँ मैं। एंड अपना ब्लैंकेट, ब्लैंकेट आप अभी शायद ऐसा करना, अगर आपका सामान बहुत सारा आ रहा है ना कार वार में, तो आप अपने साथ बड़ा वाला ब्लैंकेट भी ले आना, उसको आप रख देना कबर्ड में, ताकि फिर आप जब ठंड के लिए घर पे जाओ तो आपको लाइक जब आप खुद जा रहे हो घर पे, तो फिर बार बार आपको घर वाले आपको छोड़ने नहीं आ सकते। अगर जिसके आते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आपको खुद जाना पड़ रहा है, फिर खुद सामान लेके आना पड़ रहा है, तो वो हेक्टिक होता है। अगर अभी घर के साथ सामान आ रहा है तो आप जो गर्मी वाला ब्लैंकेट होता है उसके साथ साथ ठंड वाला ब्लैंकेट भी रख लेना, बिकॉज अभी सितंबर आ जाएगा और बहुत सारे इधर वाले रीजन्स में तो ठंड बहुत जल्दी शुरू हो जाती है, तो ब्लैंकेट अपना रख लेना। मुझे बाद में लाना पड़ा था एंड नो बडी इज गोइंग कमिंग विद मी, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हुई थी वो ब्लैंकेट लाने में। लेकिन पूरी रजाई इतनी भारी में लेके आई थी ना, और वो सामान भी मैं घर पे उस टाइम बहुत सारा सामान लेके गई थी, ठंड के कपड़े भी लाई थी घर से, तो ऐसे बहुत सारा सामान हो गया था। और क्या लाना होता है आपको, बेडशीट हो गया, लाइक पिल्लो कवर्स, पिल्लो जो भी आप रखते हैं, कपड़े कपड़े आप, मैं बताऊँ ना, लाइक मैंने सबसे बड़ी गलती करी है कपड़ों की कि मैं एक साथ बहुत सारे कपड़े ले आई, बहुत सारे। लाइक कुछ तो अभी ऐसे हैं जो मैंने पहने भी नहीं है और मुझे वो पहनने पसंद भी नहीं है, मतलब मैं नहीं पहनूंगी वो कपड़े क्योंकि वो मुझे कभी सूट ही नहीं करेंगे घर के हिसाब से। तो आप 2 या 3 ऐसे रखना कि मैंने गलती करी है, एक्सेप्ट दिस मिस्टेक, मेरी मम्मी सुनेगी तो कहेगी हाँ हाँ और ले ले एक साथ साथ।
मम्मी सुन रही होगी तो ऐसे ही सोच रही होगी, बट हाँ मम्मी उस टाइम ज़रूरत थी, अब नहीं है उन कपड़ों की ज़रूरत। दैट्स माय मम्मी इज लाइक, तभी मेरी मम्मी ने मुझे समझाया भी था कि कॉलेज जा रही है उधर के हिसाब से कपड़े ले लियो, नहीं मुझे तो सिर्फ बैग भर भर के लेके जाना है। कोई बात नहीं, हो गई, गलती होती है, बच्चे से बच्चा हूँ मैं भी, कोई बात नहीं। ये था कि कपड़े ना आप ऐसे रखना कि 3 से 4 जीन्स रख लेना, एंड उसके हिसाब से अपने टॉप्स और शर्ट्स वगैरह रख लेना, टी शर्ट ज़्यादा मत रखना, जैसे कि मैंने कर ली गलती, क्योंकि फिर इधर आके तुम्हें अलग ही कुछ पता चलता है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग गर्ल्स के लिए, बॉयज़ अपने फॉर्मल से रखना, बिकॉज यू आर फ्रेशर्स, तो तुम्हें फॉर्मल पैंट फॉर्मल शर्ट्स पहननी पड़ेंगी, तो वो खरीद लेना, बनवा लेना अपनी अपनी। गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट थिंग, एक फॉर्मल सूट वूट रख लेना भाई, कभी भी जरूरत पड़ जाती है कॉलेज में, लाइक वी आर इन नोबल प्रोफेशन एंड हमें नोबल कपड़े पहनना इज लाइक कभी ना कभी बहुत ज़रूरी होता है कुछ कुछ इवेंट्स में, तो अपना एक सूट रख लेना। मुझे बहुत दिक्कत आई जब शुरू शुरू में मैं आई थी 10 दिन पहले, मेरे पास कोई सूट नहीं था, एंड देन आस्क कि आपको सूट पहनना है, और मैंने ऑर्डर करा, मुझे टाइम पे रिसीव नहीं हुआ, ऐसे ही रिसीव हुआ, मैं बहुत तकलीफ में आ गई थी उस टाइम। एंड कुछ मेरी हाइट ज़्यादा है तो मुझे अपनी लेंथ के हिसाब से मिला नहीं, मार्केट हम जा नहीं सकते थे, बिकॉज हम भाई छोटे छोटे प्यारे बेचारे अच्छे बच्चे थे, हम कहीं जा नहीं सकते थे, आए थे जस्ट कॉलेज में। तो वो याद रखना कि एक फॉर्मल सूट गर्ल्स रख लेना, बॉयज़ अपने फॉर्मल कपड़े रखना ही रखना गाइस, फॉर्मल शूज़ रख लेना। बाकी कॉलेज में आके पता चलेगा ड्रेस कोड है नहीं है, वो तो आपको पता ही चल जाता है जब कॉलेज आपको अलॉट होता है। इतना तो सब में चुल होती है कि देख लेते हैं कॉलेज में क्या क्या फेस्ट होते हैं, कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या क्या चलता है कॉलेज में, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, वीडियोस सब में चुल होती है। मुझ में तो बहुत थी, मैंने तो एम्स ऋषिकेश की जितनी भी वीडियोस थी ना यूट्यूब पे सारी से छान ली थी। ठीक है, ये भैया, ये दीदी, ये भैया, ये मैम, ये बॉस है इस कॉलेज में, ये वीडियो बनाते हैं, इन्होंने ये वीडियो डाल रखी है, सब कुछ पता था मुझे। मतलब जितना उन्होंने डाला था, सब कुछ नहीं, कट दिस पॉइंट, जितना उन लोगों ने डाला था वो पता था मुझे कि क्या क्या चल रहा था कॉलेज में। सब में होता है यार इतना, तो ऐसा सब एक्साइटेड होते हैं क्या कॉलेज में क्या लेके रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स, और आपको क्या रखना है अपने हॉस्टल में, यहाँ आके ले लेना वो सामान तुम लोग जो चाहिए ना, कर्टेन्स लेने होते हैं। आगे तुम हॉस्टल में आओगे तो हमें नहीं मिले थे कर्टेन्स, तो मैंने खुद ही लिए थे कर्टेन्स। मैं देख रही हूँ मेरे हॉस्टल में क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें लेके आनी पड़ सकती है। हाँ, तो ये चीज़ें तुम यहाँ आके ले लेना, लाइक एक बकेट चाहिए कि तुम्हें, मग, झाड़ू पोछा एंड वो डस्ट पैन, ये सब चीज़ें, कर्टेन्स हो गया, एंड टब वगैरह, कुछ कुछ सामान, ये ब्रश, कपड़े धोने वाला कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है, वैसे कपड़े जल्दी धो के आती है तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हो सकता है। एंड एप्रन चाहिए नहीं चाहिए, लाना चाहिए शुरू में या फिर यहाँ के लेना चाहिए, एप्रन का मेन क्वेश्चन होता है, क्योंकि हमें बहुत जल्दी रहती है कि अब तो आ गए एमबीबीएस में, अब तो वाइट कोट फ्लेक्स करना है। मेरी एडवाइस, अपना एप्रन मत लेके आना, हर कॉलेज के एप्रन का अलग अलग वो होता है, कुछ प्लेन एप्रन पहनते हैं, बट जैसे कि एम्स के अंदर होता है, सभी एम्स में ऐसा होता है कि दे हैव देयर नेम रिटन ऑन, योर नेम रिटन ऑन द एप्रन, एंड वो लोगो ऑफ द एम्स इज देयर ऑन योर एप्रन। इसी के लिए तो 2 साल मेहनत करते हैं, आई नो एक्साइटमेंट होती है, बट घर से मत लेके चलना, इधर ही आके लेना। इधर होता है, हम जिस दिन मैं फर्स्ट डे आई थी हॉस्टल में, तभी वो टेलर लोग आए हुए थे हॉस्टल में कि आपको सिलवाना है क्या, कितना सिलवाना है, तभी मैंने मेरी 2-3 एप्रन सिलवा लिए थे। एंड हाँ, इधर आते हैं आपको सिल के दे देते हैं वो 1 दिन 2 दिन में, उनके पास होते हैं प्रिपेयर्ड, उनको अपना बस नाम और वो लोगो लगाना होता है। तो एप्रन मत सिलवाना, जो भी आप कॉलेज में आ रहे हो उसके पास ऐसी ऐसी यूटिलिटीज मिल जाती है बहुत आराम से कि तुम उसको लाइक यहाँ पे आके सिलवा सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ कुछ और होती हैं, जैसे कि अगर आप पहली बार हॉस्टल आ रहे हो तो आपको नहीं पता होती, अगर आपके हॉस्टल में केटल अलाउड है तो मस्ट एक केटल ले लेना, बिकॉज पानी गर्म, चाय बनाना, दूध गर्म, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत रहती हैं। अपना एक ग्लास, एक प्लेट, एक बाउल, एक फोक, एक स्पून, ऐसी ऐसी चीज़ें रखना अपने पास। लाइक मेरे पास तो है, मेरे जितने भी किचन यूटिलिटीज़ होती हैं, क्योंकि हमारे हॉस्टल में ऑफकोर्स अलाउड्स है इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इतने कि हम कुकिंग कर सकते हैं थोड़ी बहुत। और क्या चाहिए होता है हॉस्टल में, अपना टेबल लैम्प, अपनी क्लॉक टाइम देखने के लिए, और अलार्म क्लॉक, जिसको अलार्म क्लॉक की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। और अपने कॉलेज में जो आपके हॉस्टल में जो जो चीज़ अलाउड है उसके हिसाब से आप अपना इलेक्ट्रिक अप्लायंस ले सकते हैं। नहीं, एक एक्सटेंशन बोर्ड मस्ट है, एक्सटेंशन बोर्ड गाइस। लाइक ऐसा होता है कि हॉस्टल के बोर्ड्स का पता नहीं चलता, ये कैसे इन्होंने वो कर रखी है, इसकी सप्लाई कर रखी है, एक चलता है, एक किसी टाइम चलता है, एक उसमें चलता है, मुझे समझ में नहीं आता इसका। तो फिर मेरे पास अपना एक्सटेंशन बोर्ड है लंबे वाला, मैं इधर जब लाइट होती है तो इधर लगा देती हूँ, उधर होती है तो उधर लगा देती हूँ।
एंड बहुत मस्त है यार, पता नहीं बेड कहाँ होता है तुम्हारा और स्विच बोर्ड कहाँ होता है जहाँ से तुम्हें लाइट चाहिए होती है, तो फिर एक्सटेंशन बोर्ड मस्त 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 है, रखना ही है तो तुम्हें अपने पास। एंड और सब चीज़ें तुम यहाँ के हॉस्टल आके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या लेना है क्या नहीं लेना। कुछ अपने घर से अपना स्नैक्स वनैक्स लेके आना, क्योंकि हर चीज़ मिल जाती है, घर का खाना नहीं मिल पाता, कितना भी कोशिश कर लो नहीं मिल पाता। द मेस फूड अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बट घर का खाना इज़ लाइक गाइस, अब मैं तुम्हें एक जेन्युइन लाइक सीनियर की जैसे एडवाइस देती हूँ कि देखो, ऐसा होता है कि नो प्लेस कैन रिप्लेस योर होम। कोई चीज़ चाहे कितने अच्छे दोस्त मिल जाए, कितना अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए, कितना अच्छा सपोर्टिव यहाँ पर पार्टनर मिल जाए, बट इफ़ यू आर नॉट लाइक यू कभी तो अपने घर से बाहर नहीं आए हो, तो जो घर की याद होती है वो इतनी ज़्यादा आती है ना हॉस्टल में, इतनी ज़्यादा लाइक मैं डिमोटिवेट नहीं कर रही, बट हाँ आती है गाइज, लाइक मुझे तो आती है, लाइक आई एम होम सिक पर्सन। जब से मैं यहाँ आई हूँ अब मैं बहुत कम हो गई हूँ, शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा थी, लाइक मुझे ऐसा होता था कि मुझे हर महीने घर जाना है। अब मैं 2 महीने 3 महीने सर्वाइव कर अब मैंने करे हैं, लाइक अभी 2026 के बाद मैं करा है कि मैं 2 महीने 3 महीने से घर के बिना सर्वाइव करी हूँ, बट तब तो शुरू शुरू में तो मुझे हर महीने घर जाना होता था, हर महीने मुझे घर चाहिए होता है अपना वो सेम दिमाग की मेंटल स्थिति सेम रखने के लिए मुझे घर जाना पड़ता था। कोई बात नहीं, होता है, धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, अच्छे दोस्त बन जाते हैं आपको रहने की, हाँ आदत हो जाती है, बट घर तो घर ही होता है। घर की असली वैल्यू समझ में आती है हॉस्टल आके, ऐसा आपको अभी जैसे मैं जब मेरा ड्रॉप था, लाइक पता नहीं मैं कब कब जाऊंगी कॉलेज, कब ऐसे मुझे मेरी ऐसे अलग सी लाइफ मिलेगी, बट जिस अलग से लाइफ के बहुत सारे कॉन्स होते हैं जो अलग से लाइफ मिलने के बाद ही पता चलते हैं कि यार ये अलग सी लाइफ भी थोड़ी सी वही है वो घर वाली लाइफ अपनी बेस्ट लाइफ थी। कोई बात नहीं, होता है चलता है, बहुत अच्छा चलता है, कोई बात नहीं, मजे आते हैं यार हॉस्टल में, रात को मेमोरीज बनती हैं बहुत अच्छी अच्छी, दोस्तों के साथ पूरी रात बैठ के मूवीज देखते हो, खाते हो पीते हो, खर्चा बढ़ जाता है आपका। जिस खर्चे में आप घर रह रहे थे उस खर्चे में आप हॉस्टल में नहीं रह सकते हो, कभी भी नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब पैसे आपको खुद देने होते हैं ना किसी चीज़ के, चाहे वो पापा ने ही क्यों नहीं दिए हो, पापा ही देते हैं यार अभी तक तो, चाहे वो पापा ने क्यों ना दिए हो, बट जब वो अपने हाथ से देने पड़ते हैं ना वो तो ऐसे निकलते हैं ऐसे, वापस लाइक इतने पैसे दिए थे कहाँ खर्च हो गए पता ही नहीं चला। ये वाला बहुत बार फेज आएगा तुम्हारी लाइफ में, हाँ दिए थे बट कहाँ गए पता नहीं चला, डोंट नो पापा ऐसा करके कुछ नहीं होता, निकल जाता है टाइम, ऐसे ही बहुत अच्छा चलता है, मजे आते हैं हॉस्टल अच्छा निकल जाता है। सो दिस इज दैट फॉर द वीडियो। आई एम होपिंग कि तुम सब एक्साइटेड हो कॉलेज आने के लिए, एंड आई एम टू एक्साइटेड टू वेलकम यू ऑल गाइज। सो वेलकम योर भाई प्यारी प्यारी सीनियर, मिलते हैं कॉलेज में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी वीडियो तब आएगी जब एग्जाम खत्म हो जाएंगे शायद, बिकॉज अभी आपका दीदी बहुत बिजी है बाबा, बहुत बिजी अपने पढ़ाई में, उसको पास होना है पेपर में, ताकि मैं सच में तुम्हारी सीनियर बन पाऊँ। फिंगर क्रॉस।